वो एक्सीडेंटल एमएलए है, उसको विरोध पैदा करके भ्रम फैला कर उसको जिताया गया है। वो ही नहीं जीता। अगर उसकी जगह मैं आपको फिर कह रहा हूं, उसकी जगह अगर कोई बकरी भी खड़ी होती है तो भाभी आप कल जीतती। शांत लहरों को देखकर ये मत समझना कि इसमें रवानी नहीं है। अब क्यों रोक के खड़े भैया बाबा, ओए बाबा खड़े हो। इतना घटिया सोच का प्रशासन, पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं क्योंकि डरपोक लोग हैं। हम जब भी उठेंगे तूफान की तरह की उठेंगे। अभी तक हमने उठने की ठानी नहीं है। कड़ी निंदा करता हूँ, पुलिस प्रशासन फेल्यूर है हमारे इस चितौड़गढ़ का। इतना घटिया सोच का ये एमएलए, लेकिन जीवन में आंदोलन ही किए हैं। प्रशासन भाई कोई एम्बुलेंस आ जाए, रुक जाए, कोई का कब्जी हुआ बोले मेरा मरोड़ आ रहा है, बोले मैंने रोक दियो, मैं घर को नहीं पूछ पाए। कोटला थाना में ये लग रहा है सारे मर गा के बैठे, एक आदमी बारे को नहीं। उनसे कहा सीआई साहब पहले बाहर ही रोक लेते, वही बातचीत कर लेते, तो बोले हमारा काम नहीं है रोकने का। तो अब क्यों ऐसे करा रहे होते? धूप तूफान आंधी इनसे डरने वाले आदमी नहीं है। हम युवाओं के लिए 45 डिग्री के इस तापमान में लड़ाई लड़ रहे हैं हम सब मिलकर डॉक्टर राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल के अंदर है। नहीं तो ये जो युवा है ना नौलगढ़ का, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे लंबी लड़ाई है। जब कोरोना में सब लोग अपनी जान बचाने के लिए घूम रहे थे, मैं कलेक्टर साहब और हम सिर्फ 10 लोग इस खेल स्टेडियम की नींव लगा रहे थे। तो सरकार की है ऊपर लेकर नीचे तक सरकार सारो सिस्टम को बैठे थे। एक बात बताओ, हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे 24 तारीख को, प्रभाव में इस दिन साहब छुट्टी चले गए थे। तो वो 2 लाख में से अगर 50,000 भी लोग अगर जयपुर राजधानी में पहुंच के और इस तानाशाही सरकार, जन विरोधी सरकार का अगर वहां पे सामना कर लेते, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर इनको चुनाव कराना पड़ जाए, क्योंकि ये सबसे आज तक के इतिहास की सबसे कमजोर सरकार है। अरे पेड़ो एकदम बढ़िया बड़े भाषण दे रहे हो कि ओ स्टेडियम टूटेगा ना मार खड़े होऊंगा। आज स्टेडियम को आदेश निकलगा, सारा काम निकलगा, खाली थोती बात है और क्यों को नहीं आगन। और ये हंस के कह रहे थे संसद के अंदर कि ये 700 जो लोग मरे हैं ये किसान ही नहीं है। 18 करोड़ रुपए में लगे टाइम में विक्रम जी 20 करोड़ लगाओ चालू करवाओ, और मैं तारा गांव में माला गाल के सबको पिला के तारा स्वागत करांगा। ये लोग विध्वंस में विश्वास करने वाले हैं, विनाश में विश्वास करने वाले हैं, विकास में विश्वास करने वाले नहीं है। द्वेष की भावना से राजनीति होगी। जो गांव को मामला है सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। मारा स्टेडियम ने यो राजकुमार जी को नहीं, राजकुमार जी को बोलो टूट तो कोई गांव का पति को नहीं, यो गांव को मामला है, गांव को नाक को सवाल है। आप भी पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी और करना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी? तो सीकर की नंबर 1 एकेडमी बैंको करियर एकेडमी से जुड़िए। यहाँ बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, सीईटी की तैयारी करें। 11 सालों में 2500 से ज्यादा छात्रों को मिली सरकारी नौकरी। तो देर किस बात की, आज ही आएं। बैंको करियर एकेडमी, उद्योग नगर थाना के पास, नवलगढ़ रोड, सीकर। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और राजीव गांधी खेल स्टेडियम परशुरामपुरा 2021 जदी की नींव पड़ी। जरा ये सोचो कि 8 स्टार निकल सी, 8 स्टार खिलाड़ी निकल सी, लेकिन नौबत आ रही है कि बठिनु तो कोर्ट का आदेश और अठिनु पूर्व चिकित्सा मंत्री राजकुमार शर्मा को कहना है कि जखा मौजूदा विधायक है बाकी हट धर्मिता के मन तो ई डंडा नहीं तोड़ना है, चाहे की तोड़ो, थोड़ो शोक तोड़ो, ज्यादा तोड़ो। और भी तोड़बा के चक्कर में आ गांव का जता भी लोग खड़ा है, जता भी आसपास के सेक्टर का लोग है, जता भी नया खिलाड़ी वे सोच रहे हैं कि मैं अठे खेल से और भी मुकाम पर जा, जटा सोचा कि इंडियन रिप्रेजेंट करे और बड़ा बड़ा लेवल के ऊपर बात करे तो ओलंपिक पर बैठे जावे और नाम रोशन करे। लेकिन बात आ रही है कि जिद सिर्फ एक ही है कि मन तो राजकुमार जी वाला जखा कार्यकाल में बनेड़ो है, जटाऊ गरीब का टाबर खेल ले और बे आगे न जा पावे, बिन तोड़नो है। कई लाग रहा है क्योंकि सरकार बनबा लागी ही जदू वो मामलो चल रहा है। देखो, कार्यकाल की अगर वो बात करेंगे तो कार्यकाल में तो पता नहीं इतनी सारी चीजें बनी हैं, वो किस किस को तोड़ेंगे। और फिर नवलगढ़ की जनता इतनी कमजोर नहीं है कि उसकी तानाशाही के सामने घुटने टेक देगी। ये नवलगढ़ की वो जनता है जो अभी चुप है। और मैं हमेशा कहता हूँ, जनता की तरफ से भी कह रहा हूँ, मेरे लिए कहता था, आज जनता की तरफ से कह रहा हूँ कि शांत लहरों को देखकर ये मत समझना, शांत लहरों को देखकर ये मत समझना कि इसमें रवानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान की तरह की उठेंगे। अभी तक हमने उठने की ठानी नहीं है। ये आम जनता का सोच है और आपने देखा होगा कि अभी शुरुआत है। बिल्कुल
अभी तो जनता उठने की शुरुआत हुई है और इसके अत्याचार का अंत है। ये परशुरामपुरा का खेल स्टेडियम, ये सड़क और जो पीने के पानी के स्रोत थे उनको उखाड़ने का जो निर्णय इसने करवाया है गलत तथ्य पेश करके, ये इसके ताबूत में ये आखिरी कील है और ये नवलगढ़ की जनता ठोक दी है। और अब मैं कह रहा हूँ कोई डरने वाला नहीं है। धीरे धीरे डर का जो भूत था वो धीरे धीरे छटने लग गया है और ये कितना भी कर ले, प्रशासन पे कितनी ताकत लगा ले, ये कर नहीं पाएगा। जी हाँ, थे बांध रहा क्यों है सिर के ऊपर, किसान आदमी खेत कमाए ने बांधे जना तो बिन केवे मंडा सो एर एक यहाँ लागे के लोगा के खातिर अपन लड़नो है, जना यहाँ केवे के कफन बांध लियो है, मन यहाँ लागे है कि ओ जो को बंद है अब सिर के ऊपर, वो मन लागे सरकार के लिए कफन ही साबित हो। देखो, आपने किसानों से शुरू किया तो किसानों का मतलब तो ये लोग जान नहीं सकते कि राजस्थान सरकार का जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि किसान पूरे साल भर में 25 दिन काम करता है। तो ये किसानों को ये इनको नहीं पता कि किसान 25 दिन काम करता है या बेचारा दिन रात मेहनत करके और किस तरीके से फसल उगाता है और उसके बाद में कई बार अतिवृष्टि की वजह से, प्राकृतिक आपदा से उसको बर्बाद हो जाता है। वो ये जो सर पे बांधा है ये मेरे नहीं, अभी आप देख रहे थोड़ी देर में सबके मस्तक के ऊपर आपको ये सारे नजर आएंगे, साफियां सारी की सारी, और वो इस रूप में आएगी। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल के अंदर है। तो इससे ये लोकतंत्र के जो कातिल है, लोकतंत्र के जो हत्यारे हैं, संविधान के जो हत्यारे हैं, संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं इस हिंदुस्तान से, इन लोगों को जनता जवाब देगी। हो सकता है कि समय लगे, क्योंकि आपको पता है कि झूठ चलता तो है एक बार, लेकिन ज्यादा नहीं चलता, क्योंकि पक नहीं हुए, पक नहीं होते। तो मैंने फिर अभी भी कहा कि अगर प्रशासन में अगर थोड़ी बहुत भी सच्चाई है, थोड़ी बहुत भी ईमानदारी है, तो लोगों को आके बैठे। हम प्रशासन से टकराव नहीं चाहते, हम पढ़े लिखे लोग हैं, लोकतंत्र के अंदर सरकारें चलाई है, 2-2 बार सरकार चलाई है, इसलिए हम प्रशासन की मजबूरी समझ सकते हैं, प्रशासन की ताकत भी समझ सकते हैं कि प्रशासन को सच बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। वो आए हमको बताएं, जनता को बताएं कि ये इस तरह का निर्णय, जब पटवारी की रिपोर्ट पहले की थी, कलेक्टर ने यहाँ पर जब नींव रखी, और आपको पता है कि कलेक्टर ने नींव कब रखी, जब कोरोना में सब लोग अपनी जान बचाने के लिए घूम रहे थे। मैं, कलेक्टर साहब और हम सिर्फ 10 लोग इस खेल स्टेडियम की नींव लगा रहे थे। वो इसलिए लगा रहे थे कि अगर 1 साल भी प्रोजेक्ट लेट होगा तो 1 साल के अंदर जो 100 बच्चे निकलेंगे वो 100 बच्चों का नुकसान होगा। कि 100 बच्चे अगर यहाँ से निकलते और वो सफल होते तो 100 परिवार तो कम से कम समाज की मुख्य धारा में होते। इसलिए हमने कोविड में, चलते कोविड में जब पीक था, उस समय उमरदीन खान कलेक्टर थे, उस समय हमने इसकी नींव लगाई थी। आप सोचिए, कहीं लगे पर्सनल जोखोबो बोले अगर है कि एक विरोध है, बिक चक्कर में दिखाबो चाहे, या फिर कहीं लगे है कि नॉर्मल या कोर्ट को मामलो आयो है तो कोर्ट को आदेश है जना तोड़ना पड़सी, क्योंकि जगह जगह बे जठे भाषण दे रहे हैं विधायक जी, भाई यही कह रहे हैं कि मैं तो दीवार तोड़वा की बात करा, राजकुमार जी गुमराह कर रहे हैं। कोर्ट का आदेश अगर ये माने हैं तो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि 15 अप्रैल तक चुनाव, पंचायत राज के और नगर निकाय के चुनाव कराओ। हो गए चुनाव, आगे नहीं सरपंच, जिला प्रमुख आगे क्या नहीं, लाखों लोग हैं जो बापड़ा, जो सुबह से शाम तक सरपंच बन के सोए हुए, लाखों लोग हैं जिला प्रमुख बन के सोए हुए, चुपचाप घर बैठे ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हाँ, ये उनमें ताकत नहीं है, ये मैं कहूंगा खुले। और मुझे दुख भी है बात करते हुए कि पूरे राजस्थान में लगभग 2 लाख लोग होंगे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे पार्षद का, चाहे पंच का, चाहे सरपंच का, चाहे जिला परिषद का, चाहे पंचायत समिति का। 2 लाख चुनाव लड़ने वाले बता रहा हूँ। जीतेंगे तो उतने जितने वो सीटें हैं। तो वो 2 लाख में से अगर 50,000 भी लोग अगर जयपुर राजधानी में पहुंच के और इस तानाशाही सरकार, जनविरोधी सरकार का अगर वहां पे सामना कर लेते, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर इनको चुनाव कराना पड़ जाए, क्योंकि ये सबसे आज तक के इतिहास की सबसे कमजोर सरकार है। लेकिन वही बात है, कमजोर आदमी के ऊपर तो ए ना रही और लागे जी। हाँ, किसान वाली सादत देखी, काले 3 कानून लेके आए किसान विरोधी, 700 किसानों की हत्या की जिम्मेदारी है भाजपा सरकार। और ये हंस के कह रहे थे संसद के अंदर कि ये 700 जो लोग मरे हैं ये किसान ही नहीं है। जो आदमी इंसान को इंसान नहीं समझे, ये भाजपा वाले, मैं कह रहा हूं कि लोग अब गुमराह नहीं होंगे। इनकी विदेश नीति से लेकर देश की नीति सब समझ चुके हैं इनकी।
टाइम प्रशासन दियो हो लेकिन प्रशासन पुग्या कोनी और थे और गांव का जता भी लोग है जता भी स्टेडियम में बचावा खातर आ रहे हैं अबे पुगा लेकिन प्रशासन को नहीं आयो भाई कहीं लगे है कि डरगा या फिर देखो, प्रशासन चाहे हमारे तो प्रमुख जी भी आ गए, हमने तो देखो ये कस लिए भाई, ये देख और बाहर लोडर पर बैठ के ना, जेसीबी पर बैठ के ना, और बार थोड़ी देर बाद गमा में रवाना होगा सारा का सारा। मुड़ा भैया जेड़ी ले लीजिए, बाहर देखो थोड़ी देर बाद गमाए बठे रवाना होगा। तो जेसीबी थकाली आई है बकाली आई है बा जेसीबी बे भी लाऊंगा ना, बा भी मारी होगी, बा मारी लिए होगी कि वो जो जेसीबी चला बाड़ो होगो ना, वो बापड़ो मारो कार्यकर्ता होगो, लेकिन वो मंसूर होगो कि वो काम गलत करवा रहे हैं। ये लोग विध्वंस में विश्वास करने वाले हैं, विनाश में विश्वास करने वाले हैं, विकास में विश्वास करने वाले नहीं है। अगर इस 2.5 साल में, आप एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, 2 पानी की टंकी बनी है हमारे यहाँ पे, 2.5 साल पहले बनके तैयार हो गई थी, उनमें अभी तक एक बूंद पानी ये डाल नहीं पाया आज तक, वो फटने में तैयार बैठी। यमुना रो ऐसी ना तो हाँ, यही कहा बताते हैं रात को कि जैसे बिजली तो पूरे अमेरिका को सप्लाई कर रहे हैं ऐसे ही है। और हॉस्पिटल आने के बाद इसने बनाई दिया, अब पानी भी कह रहे हैं कि बस थोड़ी देर में घर घर के अंदर ट्यूबवेल लगा देगा। भाई अब क्या कर सकते हो, तो उसका तो किसी अधिकारी ने मुझे कहा कि कल का क्या प्रोग्राम है, प्रशासन नहीं आ रहा है। मैंने कहा आओ, नहीं क्यों नहीं आ रहे हो, आओ आप बात करो लोगों से, आप नहीं आओगे तो हम आएंगे। अरे बोले यार डॉक्टर साहब क्या करें, आप तो सब चीज जानते हो कि ऐसा मूर्ख आदमी है जो हमको कह रहा है कि चाहे एक बॉकेट है, बोले अभी कोई एक ठर को मारे हो चाहे बस बोला मारे हो। तो ना का तो लंबो है का हम लोगों ज्यादा बड़ो जावे वो। देखो मैं बता रहा हूँ, जिस आदमी को वो, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो जनता की पसंद का एमएलए नहीं है, वो जीता नहीं है। इस बार जनता का जो लाडला कहते हैं राजकुमार हारा है, मेरे को हराया गया है, जनता गरीब जनता को हराया गया है, जनता की अरमानों को हराया गया है, वो जीता नहीं है। वो एक्सीडेंटल एमएलए है, वो उसको विरोध पैदा करके भ्रम फैला कर उसको जिताया गया है, वो ही नहीं जीता। अगर उसकी जगह, मैं आपको फिर कह रहा हूं, उसकी जगह अगर कोई बकरी भी खड़ी होती तो भाभी आप कल जीतती। तो वो चुनाव जीता नहीं है। डॉक्टर राजकुमार चुनाव आ रहा है, 36 कौम की जनता चुनाव आ रही है भ्रमित होके, और वो भ्रम इतना ही था, जितनी देर वोट दिया ना बस इतने तक भ्रम था। 2 महीने बाद में तो सबके मन में आ गया कि यार निर्णय तो गलत हो गया। प्रशासन तो कोनी आ पायो अठा हालतानी, कहीं लागे छाती पर मूंग कोनी दल पायो, कहीं लागे लोग बैठे पूछसी या थे बैठे सगला मिलर। मैं कह रहा हूँ लोग देखो, हमारे कोई किराए का व्यक्ति तो कोई है नहीं, सब अपने अपने साधनों से चल के आए। मैं आप सबके बीच में कह रहा हूँ, जिला प्रमुख जी बैठे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, स्वयं ने कहा कि राजकुमार मारो, चिंता मत करना। ऐसे सब लोग हैं जिन्होंने फोन करके कह रहे हैं कि अकेला मत समझना, हम आ रहे हैं, सारे के सारे अपने संसाधनों से आए हैं। अगर हम संसाधन लगाते और मौका पड़ेगा, प्रशासन ये सोचे कि हम चुपचाप कभी भी कर लेंगे, जिस दिन संसाधन पूरे नवलगढ़ में हम लगा देंगे उस दिन सिर गिनाने के लिए मैं आपको बताऊं, इनको ड्रोन की आवश्यकता पड़ेगी। कोटड़ा थाना का 5-7 लोग आया है, लठ ले रहा क्यों है, कहीं लगे बताइए ऐसी नहीं, वो तो कानून व्यवस्था, जब रैली हो रही है, सभा हो रही है तो आते ही है। तो मंडासो बांध लियो है और अठका लोग है जगह जेली और पे बोला करे ना, जता भी किसान लोग है जगह के जती भी जरूरत है, कोई जेली ले रहे है तो कोई अलग अलग आपका ले रहे है, तो आह्वान कर दियो है कि प्रशासन अठा नहीं पहुंचो तो मैं प्रशासन तने पहुंचा और प्रशासन की छाती पर मूंग दड़बा को काम मैं कर सा। धन्यवाद। और ये एक मामला मुझे ये अपडेट आती रहे पूरा लोग जता भी है बेटे। और अब बात हुई था एसडीएम साहब को मामलों के ऊपर कहीं की एसडीएम साहब से बात हुई कि आज कलेक्टर साहब ने सुनवाई है और कलेक्टर साहब ने उसको पोस्टपोन कर दिया है। तो उन्होंने ये कहा है कि जैसे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ तो उन्होंने कहा भाव क्षेत्र, हमने कहा सर आप एक बार दोबारा फॉरेस्ट विभाग से जांच करवाइए, जहां वो भाव क्षेत्र बता रहे वहां उससे पहले तो ऑलरेडी फेसिंग हो चुकी है। नदी का पार्ट ऐसे है, उसके दोनों तरफ तो पहले से जब हम पैदा हुए तो उससे पहले से लगी हुई एक जंगल लगा हुआ दिख रहे हैं, ठीक है, वहाँ फेसिंग भी है, वहाँ पहले से फॉरेस्ट विभाग के कमरे वगैरह बने हुए हैं। और जो ये स्टेडियम है ये बहाव क्षेत्र से जो बिल्डिंग है वो तो 800 मीटर दूर है और जो दीवार है ये भी 100 मीटर दूर है। मतलब बहाव नदी ऐसे जाएगी, नदी ऐसे होना जाएगी। तो हम एसडीएम साहब ने ये कहा है कि अभी पोस्टपोन कर दिया है, जो भी इस आदेश को लेकर आया था कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को, और आप
कि जन भावना को नकते हुए कलेक्टर साहब ने ऊपर अधिकारियों से बात किया और इसको स्थगित कर दिया है। ये हमें आश्वासन दिया है एसडीएम साहब ने। तो फिलहाल कोर्ट का आदेश न जखो आयो है भी के ऊपर स्थगित एक बार कर दियो है, अब दोबारा कोर्ट में जाए। अब दोबारा कोर्ट में जाए, अब ये कोर्ट में जाऊंगा तो कोर्ट में मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। ये हमारा स्टेडियम ने यो राजकुमार जी को नहीं, राजकुमार जी को बोलो टूट तो कोई गाँव का पति को नहीं, यो गाँव को मामला है, गाँव को नाक को सवाल है। भाई हमारा गाँव को विधायक बने हो, मंत्री बने हो तो वो बनाए हो, और स्वाभाविक सी बात है जो का जिला हेडक्वार्टर पर स्टेडियम में एक पंचायत हेडक्वार्टर वो कितनी गौरव की बात है। अब ये टूट रहे तो साहब एक बात बताओ, संज्ञान में तो आज 2.5 लाख वोटा को जन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विक्रम जी जाखड़, बाकी भी संज्ञान में 12 महीने पहले भी हमारा गांव में जाके आया और सौगन खाई कि मैं नहीं टूटे दूंगा, तो बाद में भी थोड़ी बहुत सबतर रुचि लेनी चाहिए। आज द्वेष की भावना से राजनीति होगी, जो गाँव को मामला है। ये टाइम पर सांत्वना दे रहा है कि कौन टूटा तो आज भी आना चाहिए, आना चाहिए कायदे से बीच खेत आना चाहिए भाई। जितने आदेश है उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से गाँव में आना चाहिए भाई मैं कौन टूट पाती हूँ। आज मैं आया हमारे साथ आना चाहिए, दिक्कत थी भाई। विचारधारा की लड़ाई तो अलग है, क्योंकि अठे बीजेपी भी का भी है, कांग्रेस का भी है, आरएलपी का भी है, सारी हम पार्टीबाजी पे तो है ही नहीं। हमने पहले दिन से कहा पार्टी का कोई मैटर ही नहीं है, ये हमारे गांव के मान सम्मान को बात, हमारे गांव ने नवलगढ़ विधानसभा झुंझुनू को मान सम्मान को बात है, इसलिए सारे लोग इकट्ठा हुए। हमें नहीं पार्टीबाजी को तो सुनो, कोई राहुल गांधी ने गाल काटो, कोई मोदी ने गाल काटो, मैं थोड़ी जाऊंगा भाई। अपने अपने नेता के लिए सब आओ, अब कोई हनुमान जी ने कहा मैं भी आ जाऊंगा, लेकिन वो तो गांव को मामला हो ना। अब गांव का मामला कांग्रेस बीजेपी क्या करेगी भाई। गांव के अंदर 10,000 वोटर हैं, एक तरफ तो कहीं नहीं पड़ते, 3,000 वोट विक्रम जी ने लिए हैं, तो उनको यहाँ आना चाहिए था गांव में और कहना चाहिए था। पहले आए उसी तरह आते हैं कि भाई मैं आपके साथ हूँ, देखेंगे कौन तोड़ने आ रहा है, मैं स्वागत करता। और मैं तो यह कह रहा हूँ विक्रम जी ने तो कहीं लगे बाता का बादशाह, बाता का बात सुनो, 18 करोड़ रुपए में लगे रहे। मैं तो कह रहा विक्रम जी थे 20 करोड़ लगाओ, चालू करवाओ, और मैं तारे गांव में माला गाल के सबको पिला के तारो स्वागत करांगा। और यहाँ बाताओं सबके जाओ, बाताओं काम को नहीं साहब 2.5 साल तो नहीं कहेगी, हिसाब लेंगा पूरा 5 साल को आंकड़ों ले लियो गाँव, 15 साल को थाकनो 5 साल, थाकनो 5 साल को मांग रहे हैं लोग, 15 साल को भी ले लियो लोग आंकड़ों, 5 साल को ले जाए लोग, कट जाओगा। हाँ ठेके रहा मैं बताऊंगा। युवा बच्चा के साथ जो कुठाराघात करे है बे मानदास मंडी पर ओ विधायक खड़े हो रहे कि यहाँ बोलो जिस दिन कोई आओगे ना मैं खड़े रहूंगा, कठिया साहब काल के बोलो बा कौन बेरो इन्हें थोती बताया खाली काल के स्टेज पर बोल रहा जका गांव में जा बीजा जार खगो थाला गांव में सबसे ज्यादा धन लगाया मैं, अरगेल का गांव में गयो ना बीजा भी खगो बात ये स्टेडियम के लिए अति बात करी वो पेड़ न खागो, एक मानदास मंडी पर पेड़ हो हरियो पेड़ खाना किया थाने फोटो भेजो साहब, हरियो पेड़ हो एकदम बढ़िया, बड़े भाषण दे रहे हो कि ओ स्टेडियम टूटेगा ना मार खड़े होऊंगा। आज स्टेडियम को आदेश निकलगा, सारा काम निकलगा। 2 दिन पहले कोई विधायक जी गायब है खाली थोती बात है और क्यों को नहीं आगन। एक साफ सुथरी बात है कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े तो जाए कौन सरकारी तो जाना ताना और मन्नत तो कोर्ट स्वीकार भी कौन करे। अब के लिए पुनर्निरीक्षण याचिका भी लगानी पड़े तो ग्राम पंचायत जाए, ग्राम पंचायत आगो तो नीचों लेके ऊपर तक आको राज है, सेंटर में मोदी जी रिया खेल सारा पीएचडी सब है सरकार भाई कोर्ट का मायना सरकारी तो जमीन देने वाली, सरकारी टेंडर निकालने वाली, सरकारी सीमा ज्ञान कराने वाले, सरकार का रुपया डीएमटी का राजकुमार जी का विधायक कोष का 18 करोड़ रुपया लगा स्टेडियम में। और आज 2 कोच 8 महीना डेप्यूट रहेगा और अब करें 2.5 साल बाद में कि साहब वो क्षेत्र में है 2 कोच अठे डेपुटेशन पर आया हा कदे स्टेडियम के मायने कोई छोरो खेलवा भी बड़े हो गए या फिर 8 महीना फोकट के मायने मतलब सैलरी उठाई। नीचे को ग्राउंड तो तैयार को नहीं है और ऊपर जो हमारा इंडोर का 2 कोर्ट बनया बैडमिंटन को और टीटे को, तो बकले काम शुरू हो, काम चल रहे हो। और मजाली बात है देखो कि स्टेडियम सरकार ठेकेदार बना के सरकार ने हैंडओवर कर दी हो और बिक के बाद में पटवारिया पर दबाव बना के एमएलए साहब जगह ही तो एमएलए साहब तो कह रहे हैं मैं तोड़बो ही कौन एमएलए साहब तो क्या कह रहे हो, मैं आज कह रही हूँ कि मैं विक्रम जी को हटाया कि मैं एसडीएम साहब को जाबो कौन सा रहे हो, मैं खड़े हूँ तो भूमिका समझ में को नहीं आ रही है, मैं तोड़ने में नहीं दे रहा। तो सरकार की है ऊपर लेके नीचे तक सरकार सारो सिस्टम आपको बेटा। तो एक बात बताओ, हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे 24 तारीख को, प्रभाव में एसडीएम साहब छुट्टी चले गए थे ना पटवारी ग्राम से। और अगर ये गलत है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस टाइम के ग्राम सेवक, पटवारी, तहसीलदार, गिरदावर, एसडीएम, तहसील कलेक्टर सबको बर्खास्त करो और उनसे रिकवरी करवाओ, अगर तब तोड़ो भाई, वरना अधिकारी आज भी फिर गलत काम करेंगे दबाव में। अगर ये गलत है तो उनको बर्खास्त करो पहले और उनसे रिकवरी करवाओ, और अगर ये सही है तो इसको रिपेयर लगाओ। इसमें तत्कालीन कलेक्टर की नींव रखेड़ी है, खान साहब की नींव रखेड़ी है साहब। तो आज दोबारा संज्ञान लेबा खातर कलेक्टर साहब की एसडीएम साहब ने कहा कि हम दोबारा इसकी उच्च स्तरीय कमेटी बैठा के जांच करवाएंगे।
इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि अगर ये बना है तो उस टाइम भी एसडीएम कलेक्टर साहब ने न्यू रखी है, तो कलेक्टर साहब को पता तो था। अब ये आज ये कह रहे हैं कि नीचे की जो दीवार है 4 दीवारी, वो 30 फुट 4 दीवारी है ना, वो आ रही है। साहब एक बात बताओ, बिल्डिंग में थोड़ी क्रिकेट खेलो जाए, बिल्डिंग में थोड़ी हॉकी खेले जाए, बिल्डिंग में थोड़ी फुटबॉल खेलो जाए, बट तो इंडोर गेम तो उसके हैं, लेकिन मैदान तो चाहिए ना। अब मैदान थोड़ी स्टेडियम के परिभाषा को मेरे साहब अब अपने हमारे नदी में तो एक पौधा रोपण की ग्राउंड जगह फिनिशिंग जी की करी है ना, डंडो काटे कि पेड़ लगाऊंगा, धूप लगेगी, पर्यावरण भी सुरक्षित रखो, जवारा पशु ही बस आगे सुरक्षा हो जाएगी, भी बचाव के लिए फिनिशिंग बनाई। बिल्कुल। तो आज को मामलो अठई खत्म, क्योंकि जखी भी बात हुई, ज्ञापन एसडीएम साहब ने दियो है और आगे के लिए जवाब लियो है लिखित गमाइन है। 24 ने देखा जवाब, 24 ने देखा ज्ञापन। अब ये मानियो आश्वासन दिया है कि हमारी कलेक्टर साहब बात होगी, मैं दोबारा की उच्च स्तरीय कमेटी बैठा के जांच करवाऊंगा और जनता का पक्ष में निर्णय लाऊंगा। यह निर्णय दिया मान एसडीएम साहब। अब आगे के लिए इंतजार जारी है। तो दिख रहा है कि जेली लेर पूरा एसडीएम कार्यालय को घेराव करियो है, कहीं जगह मांगन ले रहे हैं, अब पूरी हुई को नहीं हुई। बिल्कुल, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी ने उनसे बात कर ली एसडीएम साहब से, और मैं तो यही कहूंगा कि कभी भी भूल मत कर देना परसामपुरा स्टेडियम को टच करके, नहीं तो ये जो युवा है ना नौलगढ़ का, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे लंबी लड़ाई है, कभी भी नहीं बख्शेंगे। कभी भी नौलगढ़ में इस तरह की तानाशाही कभी भी प्रशासन की नहीं चलेगी। कभी भी स्टेडियम परसामपुरा की तरफ आंख उठा के भी मत देख लेना, हम स्टेडियम को छूने भी नहीं देंगे, क्योंकि युवाओं में आपने कितना जोश देखा इस धूप के अंदर। वो 45 डिग्री को टेम्परेचर चाहे की हो जावे, लेकिन मैं देखो कि परशुरामपुरा के मायने सुबह 9 बजे लेर थे आलतानी लाग रहा हो। मतलब ये है कि स्टेडियम खातर जिया भी हम तैयार है। सर हम लग रहे हैं 7-8 दिन से लगातार, और हमारा मूवमेंट जो है वो पूरा सफल हो रहा है, और हम धूप से डरने वाले नहीं है। धूप, तूफान, आंधी, इनसे डरने वाले आदमी नहीं है। हम युवाओं के लिए 45 डिग्री के इस तापमान में लड़ाई लड़ रहे हैं हम सब मिलकर डॉक्टर राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में, और हमारी यही अपेक्षा रहेगी कि प्रशासन इस तरह का अनोना काम नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत। 45 डिग्री टेम्परेचर और किसान जगह के है कि तावड़ी कमाई नहीं सदाई काम करता है, और देख रहे भी है किसान परिवार का लोग जेली घंटा सोचिए भी हाथ में लागे लकड़ी जो भी है लेर एसडीएम कार्यालय को घेराव करियो है, और अब पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा है घेराव करे, बाद में अब निकलवा लाग रहा है। मंत्री जी कहीं रियो फाइनली कहीं आश्वासन दियो है? भाई फाइनल ये कह रहे हैं कि हमने 2 ऑर्डर तो विड्रॉ कर लिए हैं। एक तो सड़क वाला विड्रॉ कर लिया है, और एक वो पानी ट्यूबवेल वाला। तो मैंने कहा तीनों एक नेचर के थे भाई, तीनों आदेश जो थे वो तीनों एक ही नेचर के थे। जब 2 को कर लिया तो तीसरे को भी कर लो। तो उन्होंने कहा सर वो वहाँ कोर्ट में हम लोगों ने कोई एफिडेविट दे दिया, तो वो तथ्य गलत दिए गए हैं, क्योंकि पटवारी की हमारे पास रिपोर्ट है तत्कालीन की, उसमें छोटा सा एक पार्ट है, उसको गैर मुमकिन नदी तो माना है, लेकिन बहाव क्षेत्र के लिए इनकार किया है प्रशासन ने कि ये बहाव क्षेत्र में नहीं आता है। उससे लगभग 500 मीटर दूर बहाव क्षेत्र है। तो यह केस का आप पहली जीत है? जीत तो सुबह ही जब प्रशासन ने विड्रॉ वैसे आना ही बंद कर दिया तो जनता की जीत हो गई थी भाई। आप जैसे लोग, तो मैं तो कह रहा हूँ एक बार इसमें थोड़ी तय तक जाना, इतनी दूर से अपन आ रहे हैं, बिल्कुल चाहते तो बीच में बैरिकेड लगा के गोरखड़ा थाना आ रहा था, ये चाहते थे कि न्यूसेंस हो। सामने से रैली भी जा रही थी, ये सच बता रहा हूँ मैं आपको। सामने से गोरखा वालों की रैली जा रही थी। लेकिन हमारे तो कार्यकर्ता दिल वाले हैं ना, आपको तो पता है, सब लोग ये लोग न्यूसेंस में विश्वास नहीं करते। लेकिन मुझे आज ताजुब हुआ है, गोरखड़ा थाना में एक सिपाही बारे को नहीं की इतनी बड़ी रैली जा रही है। कोई तो घराव 5 आदमी है कि पब्लिक के सागे कुछ आवे कुछ करे, बिग बाद में राजकुमार जी के ऊपर थोपे जावे। ये षड्यंत्र मुझे लगा जो, लेकिन ये इन षड्यंत्रों को अपन बार बार इनका खत्म किया और आगे भी करेंगे। धन्यवाद। साहब कह रहे हैं कि हमारा काम रोकने का नहीं है, तो क्यों रोक रहे हो भैया? सीआई साहब नौकरी लंबी पड़ी है, सुनिए नौकरी लंबी पड़ी है, आज का गुलामी कर रहे हो ना। ये कहिए हेलो दो खेड़ा खाना पड़ा था। मैं आ जाऊंगा, मैं नहीं कह रहा, मैंने सीआई साहब से एक निवेदन किया, मैंने कहा गोलखड़ा थाना भी आपको वही रोक रहे थे, अब ये कह रहा मैंने रोक लिया काम नहीं है, तो फिर आप रोक रहे हो। आप लोग क्या चला रहे हो प्रशासन ऑफिस से अच्छे अफसर हो, बावजूद भी स्थिति है
अब क्या एसडीएम साहब आ रहे हैं क्या? यही करिए, बुला हम इधर, आप उधर बुला रहे नहीं, हम इधर खड़े, आप उधर बुला लो, बात कर 2 मिनट कर लेंगे, क्या है सर खोल दो ना, क्या दिक्कत है? भाई? नहीं तो 5 आज का अंदर तो क्या दिक्कत है? 5 मिनट कट दिया तो यार बस छोड़ के होना दिया। मेरा एक मीडिया को एक बात कहनी है। हाँ बताओ, एक मिनट चुप रहो भाई, रुको रुको एक बात, रुको सब रुको, सबसे नहीं बताना। हम लोगों ने रात को 8 बजे कि आप लोग या तो 11:30 बजे तक हमारे पास आ जाओ, जनता को संतुष्ट कर दो, वरना हम लोग आएंगे आपके पास। रात को 8 बजे गए, उसके बाद भी इन लोगों ने, आप सोचो इनकी प्लानिंग देखो आप। ये तो हम बाहर की बाहर आ गए, बाजार में से जुलूस आ जाए तो मुझे ताजुब होता है कि नवलगढ़ का प्रशासन इतना पंगु कैसे हो सकता है, जिला प्रशासन इतना पंगु कैसे हो सकता है कि एक बहुत बड़ा जलसा आ रहा है, बहुत बड़ा जुलूस आ रहा है, और उसको या तो बातचीत वहीं पे कर लेते हैं या रास्ते के अंदर इनका एक थाना और आता है गोठड़ा। ध्यान से समझ रहे हैं इनकी प्लानिंग को आप ध्यान से समझना। मैं आपके माध्यम से नवलगढ़ की जनता को बताना चाह रहा हूँ कि इनका षड्यंत्र देखो आप, कि गोठड़ा थाना पड़ता है बीच में, चाहते तो बैरिकेड लगा के वहीं रोक लेते। ये तो हमारे सारे लोग अनुशासित हैं कि बहुत तरीके से आए, सिस्टम से आए, किसी को तकलीफ नहीं हो। फिर आने के बाद में सीआई नवलगढ़ ने उनसे कहा, सीआई साहब पहले बाहर ही रोक लेते, वही बातचीत कर लेते, तो बोले हमारा काम नहीं है रोकने का, तो अब क्यों ऐसे करा रहे हो, क्यों रुकवा रहे माने, हट जा। अगर तेरी तरह मैं गड़बड़ लग जाऊं तो 2 मिनट बाद उठा के फेंक देगा सोचा। लेकिन हम लोग कानून को मानने वाले लोगों में से, आप लोगों से टकराना नहीं चाहते। मेरी कहने का तात्पर्य ये है कि गोठड़ा थाने पे आके रही है एसडीएम, इसके क्या, इसके मेहंदी लगी हुई क्या एसडीएम के, बात कर लेता आके। आश्वासन तो चाह रहे थे हम लोग, कौन सा ये निर्णय करने वाला, निर्णय तो कर दिया इसने, हमसे बात कर लेते आके, कौन मना कर रहा है। लेकिन हमने वादा किया था कि प्रशासन अगर यहाँ नहीं आएगा तो हम आ रहे हैं, हम आ गए। अब माननीय न्यायालय का सहारा लेंगे, लेकिन ये षड्यंत्र, इनका पर्दाफाश होना चाहिए। आप इनका पर्दाफाश होना चाहिए। ये चोरियां रोकने में नाकामयाब है नवलगढ़ का पुलिस। कोई भी मार के चला जाए, ये लोग थाने के अंदर आ जाएंगे तब तो ये दादागिरी कर लेंगे, बाहर जाएंगे तो ये चोरियों की तरह बिल में। मैं तो ताजुब करके, अब गोठड़ा थाना में ये लग रहा है सारे मर गा के बड़े, एक आदमी मारे को नहीं, एक आदमी, अरे कोई बारात भी निकले तो एक पुलिस वाला तो खड़े होके ना देखे कौन जा रहे हैं। इनको मतलब आपको प्लान हो कि ये शहर में घुसे, बदनामी हुआ की, लेकिन जीवन में आंदोलन ही किए हैं। बदनामी क्या है प्रशासन, भाई कोई एम्बुलेंस आ जाए, रुक जाए, या कोई का कब्जी हुआ, बोले मेरा मरोड़ आ रहा, बोले मैंने रोक दियो, मैं घर को नहीं पूछ पाए हो, आई बदनामी करेगा और तो क्या करेगा। ताजुब है मुझे, 2 बार सरकारें चलाई है हमने भी, सरकारों का हिस्सा रहे हैं। इतना घटिया सोच का प्रशासन, इतना घटिया सोच का ये एमएलए, समझ में नहीं आ रहा कि अब इनका किस मुंह से मैं बोलूं इन बातों को। गोठड़ा थाना पूरा एसएचओ का थाना पड़ता है, बीच में हजारों लोग सामने से निकल रहे हैं और एक कांस्टेबल तक बाहर आके खड़ा होके, और वो या तो व्यवस्था ही संभाल लेता कि भाई ठीक है आसानी से यहाँ से निकल जाए। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और अब सीआई साहब नवलगढ़ कह रहे हैं कि हमारा काम रोकने का नहीं है, तो अब क्यों रोक के खड़े हो भैया बाबा, ओए बाबा खड़े हो, वो सीआई हमारा काम रोकने का नहीं है। क्या है डिप्टी साहब, एडी साहब है क्या यहाँ पे? ताजुब है भाई, ये षड्यंत्रकारी लोगों में आप लोग तो मत शामिल हो मेरे, क्योंकि डरपोक लोग हैं। बीजेपी जब सब डरती है, दिल्ली पर्ची मुर्दाबाद, 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 दिल्ली पर्ची मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल से एक मैसेज करवाया कि 10-15 अंदर आ जाओ, बात कर लेते हैं। हम ये कह रहे थे कि भाई आप आ जाओ,
लेकिन ये नहीं आएंगे क्योंकि भारी दबाव है इन पर और झूठ के साथ प्रशासन या कोई भी आदमी चलता है तो वो आने से उसको डर भी लगता है, वरना उनको आ जाना चाहिए था अनुशासित से सारे। ज्ञापन हमारे को इनको कुछ देना नहीं है, हमने तो कहा था कि प्रशासन या तो आ जाए, हम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अब हम लोग इस नवलगढ़ के इस नपुंसक प्रशासन से मिलना नहीं चाहते। कड़ी निंदा करता हूँ, पुलिस प्रशासन फेल्यूर है हमारे इस नवलगढ़ का। चोरी डकैती, हमारा जलदाय विभाग, पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, ऐसा ही बिजली सारे विभागों के अंदर। और ये इस एसडीएम की लापरवाही मान लो, इसकी कमजोरी मान लो, या हो सकता है कि एसडीएम साहब यहाँ काम नहीं करना चाहते हो। 5 मिनट हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठेंगे, अगर एसडीएम आएंगे बात करेंगे हमसे तो बात कर लेंगे, वरना हम बात करने के लिए एसडीएम के पास नहीं जाना। धन्यवाद।